सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इब्राहिम तरोरी, यह नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि यह अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की नींद उड़ाकर रख दी। इनका कहना है कि मैं फिलिस्तीन को दिलो जान से सपोर्ट करता हूं, इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हर दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूं, और यह हजरत बिलाल को ही अपना आइडल मानती हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इब्राहिम तरोरी ने गाजा के मुसलमानों को लेकर हाल ही में क्या बड़ा ऐलान किया है, गाजा के मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में जानकर अमेरिका इजराइल सदमे में आ गया है। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरी के इस ऐलान को सुनकर यकीनन आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इब्राहिम तरोरी को सपोर्ट करते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ईद की सुबह दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे थे, उस वक्त गाजा के बेबस और लाचार मुसलमान बच्चों के हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे। कोई दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो कोई मासूम इल्तिजा कर रहा था कि या अल्लाह हमें जालिम के जुल्म से निजात दे। याद रखें, ईद का दिन वैसे तो हर मुसलमान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, मगर यह ईद गाजा के मुसलमानों के लिए कोई भी खुशी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि इनके घर तबाह हो चुके थे, मस्जिदें वीरान थी, माओं के चेहरे आंसुओं से तर थे, हर तरफ खौफ और मौत का सन्नाटा था। ऐसे वक्त में दुनिया से एक आवाज़ उठी जो शायद अल्लाह ताला ने इन मासूम बच्चों की दुआओं के जवाब में भेजी थी। यह आवाज़ थी इब्राहिम तरोरी की, जो अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के सदर हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम तरोरी सिर्फ अपने देश के राष्ट्रपति ही नहीं है, बल्कि आज गाजा के मजलूम बच्चों की आखिरी उम्मीद भी बन चुके हैं। इसने पहले तो अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देशों को ललकार कर खरी खोटी सुनाई, और अब इसने दुनिया को हैरत में डालने वाला गाजा के मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इब्राहिम तरोरी ने ऐलान किया है कि उसने अपने मुल्क के कौमी खजाने का सबसे कीमती खजाना, यानी कि एक पूरा सोने का पहाड़, गाजा के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। इस ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है, और खास करके अमेरिका, इजराइल जैसे देश सदमे में आ गए हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यह शख्स कौन है और उसके दिल में ईमान की यह हरारत कैसे जागी। आज हम आपको इब्राहिम तरोरी की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, इब्राहिम तरोरी एक गरीब किसान घराने में पैदा हुआ था। इनके वालिद सख्त मेहनत करने वाले इंसान थे, और इनकी माँ एक बहुत ही नेक और हरदम अल्लाह से दुआ करने वाली खातून थी। इब्राहिम तरोरी की तरबियत इस्लामी असूलों पर हुई थी, इसलिए यह बचपन से ही जुल्म और जाति को नापसंद किया करते थे। एक दिन इब्राहिम तरोरी स्कूल से घर लौटा तो उस वक्त उनके घर में खाना नहीं था। खाना मांगने पर माँ ने कहा कि बेटा, आज मैंने सारा खाना गरीब पड़ोसी को दे दिया है, क्योंकि उनके बच्चे भूखे थे। उस दिन इब्राहिम तरोरी ने सबक सीखा कि हकीकी ईमान सिर्फ नमाज और रोजे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भूखों को खाना खिलाने और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने का नाम है। फिर जब इब्राहिम तरोरी जवान हुए तो फौज में भर्ती हो गई। वहां पर भी इन्होंने ना सिर्फ बेशुमार मुश्किलात देखी, बल्कि उनका डटकर मुकाबला भी किया, और जुल्म और जाति के खिलाफ डटकर खड़े भी रहे। याद रखें, अल्लाह ने इन्हें बेमिसाल सलाहियतें दी, इसलिए फिर यह अपनी ईमानदारी, अपनी बहादुरी के सबब बहुत ही जल्द आला ओहदे तक भी पहुँच गई। इसके बाद एक दिन इन्होंने एक जालिम सदर को उसकी कुर्सी से हटा दिया। ये वो सदर था जो अपने मुल्क की दौलत को लूटकर मगरिब के हवाले कर रहा था। इसलिए इसको हटाकर आज से तकरीबन 1 साल पहले इब्राहिम तरोरी बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गई। पावर में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद बुर्किना फासो का सोना पेरिस और लंदन की जेनत नहीं बनेगा, बल्कि हमारे बच्चों की भूख को मिटाने और उम्मत की इज्जत को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरी ने पावर में आते ही सबसे पहले मगरिबी ताकतों के साथ किए गए जालिमाना समझौते को भी ख़त्म कर दिया। उनकी कंपनियों को, उनकी मिलिट्री को अपने मुल्क से बाहर निकालकर वाजे कर दिया कि वो अब किसी के गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कौम से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकते हैं, मगर बेगैरत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम तरोरी का नाम पूरे अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया, मगर इनका असल इम्तिहान तो अभी बाकी था।
दोस्तों, जब इजराइल ने गाजा के बेकसूर मुसलमानों पर जालिमाना हमला करना शुरू किया तो यह देखकर इब्राहिम ट्रोरे का दिल बेचैन हो गया था। इन्होंने आलमी ताकतों को खामोश देखा, मुस्लिम हुक्मरानों को नींद की हालत में पाया। इसने देखा कि दुनिया में इतने मुस्लिम देश हैं मगर कोई भी गाजा की सपोर्ट में नहीं आया है। यह देखकर इब्राहिम ट्रोरे का दिल गमगीन हो उठा था। फिर एक रात इब्राहिम ट्रोरे ने तहज्जुद के वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर दुआ की कि या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया जालिम के सामने खामोश है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे मजलूम बंदों के लिए कुछ कर सकूं। अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम ट्रोरे की दुआ कबूल हुई। इस वजह से फिर अल्लाह ने इब्राहिम ट्रोरे के दिल में वो ख्याल डाला जो तारीख बदल देने वाला था। जी हाँ दोस्तों, फिर इब्राहिम ट्रोरे ने फौरन ही गाजा के बेबस और लाचार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि वो अपने मुल्की खजाने में से यानी कि कौमी खजाने से पूरा सोने का जखीरा गाजा के बच्चों को तोहफा करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए इब्राहिम ट्रोरे के अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि मैं आज अपना सोना गाजा के बच्चों को दे रहा हूँ क्योंकि यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, और अगर आज मैं इसे मजलूमों के काम न लाया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल ने इसका शदीद विरोध भी किया, और यही नहीं, अमेरिका यूरोप ने तो इब्राहिम ट्रोरे को धमकियां भी दी, मगर इब्राहिम ट्रोरे कहाँ मानने वाला था। उसका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। इसके जवाब में इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि यह सोना मेरे बच्चों के लिए नहीं बल्कि उम्मत के बच्चों के लिए है, और जो कोई इसे रोकेगा वो अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। दोस्तों, अब इब्राहिम ट्रोरे ने मिस्र के रास्ते गाजा तक यह कीमती सोना भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए तमाम तैयारी और गाड़ियां भी तैयार कर दी गई हैं जो इस सोने को लेकर गाजा तक जाएंगी। इसके साथ ही जैसे इजराइल ने यह ऐलान सुना तो उसके जंगी जहाज भी इन्हें रोकने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि इजरायली सदर नेतन्याहू का कहना है कि हम किसी भी मुल्क की तरफ से भेजी जाने वाली इमदाद को गाजा में किसी भी सूरत में नहीं पहुंचने देंगे। अब देखना यह है कि जब पहला इमदादी काफिला गाजा की सरजमीन में दाखिल होगा तो इसके बदले में इजराइल क्या करेगा। क्या इजराइल इस बार भी बुर्किना फासो की तरफ से भेजी गई इमदाद को अपने कब्जे में ले लेगा या फिर वो वहां तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले भी बुर्किना फासो ने थोड़ी सी इमदाद गाजा के बच्चों के लिए भेजी थी। उस वक्त जब पहला काफिला गाजा की सरजमीन में दाखिल हुआ था तो गाजा के लोग सजदाए शुक्र में गिर गए थे। बच्चे खुशी से उछल पड़े थे। माओं ने आसमान की तरफ देखकर इब्राहिम ट्रोरे को दुआई दी थी। उस वक्त गाजा के एक बूढ़े शख्स ने कहा था कि हम सोच रहे थे कि हुकूमतें हमें भूल गई हैं, लेकिन अल्लाह ने अब हमारे पास इब्राहिम ट्रोरे की सूरत में एक मसीहा भेज दिया है। इसके साथ ही एक फिलिस्तीनी खातून की आंखों से आंसू बह रही थी। वो बोली कि जब मेरा बेटा शहीद हुआ था तो मैं समझती थी कि अब मैं बेसहारा हो गई हूँ, लेकिन आज इब्राहिम ट्रोरे ने मुझे बता दिया है कि अल्लाह ने मुझे हजारों बेटे दिए हैं। दोस्तों, इस मौके पर इब्राहिम ट्रोरे ने फिलिस्तीन के लोगों को मुखातिब करते हुए एक बहुत ही जज्बाती तकरीर भी की, जिसमें इन्होंने कहा कि गाजा के मुसलमानों, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारी ये जंग मेरी जंग है, तुम्हारी तकलीफ अब मेरी तकलीफ है। इस तकरीर को सुनकर आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हिल गई, मगर साथ ही इब्राहिम ट्रोरे की इस तकरीर ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद भी कर दिया, यानी कि एक भी कर दिया। अब हर मुसलमान के दिल में यह सवाल उठने लगा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दे सकता है तो फिर हम क्यों नहीं, फिर हम खामोश क्यों हैं। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे का यह कदम हर मुस्लिम हुकूमत के लिए गैरत की एक नई लहर बन चुका है। आज दुनिया के हर कोने से मुसलमान खड़े होकर इब्राहिम ट्रोरे की हिमायत करने लगे हैं। तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत बहुत सारे मुस्लिम देश की आवाम आज इब्राहिम ट्रोरे को सलाम पेश कर रही है। और यही नहीं, आज फिलिस्तीन के सिसकते हुए लोगों का कहना है कि आज हमें यकीन हो गया है कि हुकूमतें अभी जिंदा हैं। आखिर में इब्राहिम ट्रोरे ने पैगाम दिया कि गाजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह है। फिलिस्तीन को मैंने अपना सोना नहीं दिया बल्कि अपना दिल और अपना ईमान दिया है। अब वक्त आ गया है पूरी उम्मत मुस्लिमा भी उठे और अपने बेबस भाइयों के जख्मों पर मरहम रखे, वरना याद रखो जुल्म की खामोशी में तुम्हारी भी बर्बादी तय है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गाजा के मुसलमानों की गेब से मदद फरमाए और इब्राहिम ट्रोरे को सेहत व कामरानी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।